राम जी के जीवन से सीधा, बिल्कुल सीधा क्या सीखते हैं? हर व्यक्ति के जीवन से कुछ न कुछ सीखने को मिल सकता है, लेकिन क्या सीखते हैं? राम जी के जीवन से सीधा, बिल्कुल सीधा क्या-क्या सीधे अपने जीवन में उतार सकते हैं? कैसे राम जी हमारे अपने जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आदर्श के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। सबसे पहली बात जो हम लोग सीखते हैं, तुम्हारा जो धर्म है, स्वधर्म, जिसका दायित्व तुमने लिया है, उससे हिलो मत। कि जब समुद्र ने कहा कि मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता हूँ, राम जी ने सम्मान किया और नहीं कहा कि मैंने तो अपना धनुष खींच लिया, अब तो तुमको मैं मारूंगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं, तुरंत सम्मान किया उन्होंने। सम्मान करते हैं और स्वयं धर्म में प्रतिष्ठित हैं हर कदम पर। और जब भी धर्म की टक्कर होती है, उन्हें समझ है कौन सा धर्म साधारण जन के लिए अधिक अच्छा होगा, क्योंकि टक्कर जब है आपको एक तो चुनना पड़ेगा। कायर की तरह मुंह छुपा करके नहीं भाग जा रहे हैं और उसके लिए कोई बनावटी एक कोई उसमें कहना कि न्यायोचित ठहराना कि हाँ यह तो बिल्कुल सही था, नहीं ऐसा नहीं। बस मैंने यह किया, एक दो कारण बतला देंगे, कहानी कर। और जब भी हम लोग श्री राम जी के बारे में सोचते हैं, शक्ति, श्री रामचंद्र जी माने शक्ति, वह शक्ति वास्तविक शक्ति है जो अपने आप को भी नियंत्रित रख सके। क्या शक्ति? देखिए, भगवान कृष्ण के जीवन में भी शक्ति है, लेकिन जब शक्ति का प्रतीक हम लोग सोचते हैं, हम लोग जानते हैं राम जी। और यह शक्ति इतनी अधिक है कि अपने आप को भी नियंत्रित रख रही है। शक्ति, वह शक्ति वास्तविक शक्ति है जो अपने आप को भी नियंत्रित रख सके। शक्ति जो जहां तहां प्रदर्शित होती है, आतंकवादी है जहां तहां बंदूक चलाते हैं, लेकिन जो ट्रेंड कमांडो होते हैं, नियंत्रण रहता है। अगर उन्हें उकसाया भी जाए तो वो गोली नहीं चलाएंगे। यह है शक्ति, श्री रामचंद्र जी की शक्ति। क्या शक्ति है! हर तरफ से सुग्रीव उनकी परीक्षा ले रहे हैं। 7 ताल वृक्ष है, ताल में भेद करना मुश्किल है। मारा राम जी ने ऐसा वाण कि उसको भेद करके उनकी तरकस में वापस आ गया। शक्ति, श्री रामचंद्र जी एक तरफ जहां पर शारीरिक शक्ति है और वहीं पर यह जो एक मॉरल पावर है। सीता जी से शादी की थी, सीता जी से अलग रहे, दूसरी शादी नहीं की। जब उन्हें कहा गया कि यह अश्वमेध यज्ञ के लिए आवश्यक है पत्नी का होना, उन्होंने मना कर दिया दूसरी शादी से। सीता जी की स्वर्ण की मूर्ति बनाएगी, सोने की मूर्ति। और देखिए, बहुत समय बहुत कुछ कर सकते थे राम जी, कभी कुछ नहीं किया उन्होंने, अपनी शक्ति को नियंत्रित रख करके। जैसा कि हमने बतलाया कि जब युवराज बने उस समय भी शांत रहे और तुरंत बाद जब उन्हें बोला गया वनवास में जाने के लिए, तब भी शांत रहे। इसके बाद है कि जो दायित्व आपने लिया है, उस दायित्व का पालन करें, दायित्व से हिले नहीं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा का अर्थ है कि जो दायित्व आपने लिया है, लोग आपसे आशा करते हैं उसमें आप रहें। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि विश्वामित्र जी की साथ जब सेवा करें शुरू में, बिल्कुल पूर्ण रूप से, कहीं किसी भी प्रकार का संकोच नहीं, कहीं किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं। और जब वनवास में हैं, सीता जी कहती हैं कि इस तरह से आप धनुष तीर लेके चल रहे हैं, जहां तहां लोगों को मारेंगे। राम जी कहते हैं नहीं, मैं तो यहाँ पर हूं ही दुष्टों का वध करने के लिए, मैं तो करूंगा, यह तो मेरा काम। यहाँ तक कि जब राम राज्य की स्थापना होती है और सीता जी को जब वनवास देना पड़ता है, जैसा कि हमने बतलाया, जो दायित्व उन्होंने लिया है, अपने दायित्व से नहीं लेंगे। पुत्र धर्म, पति धर्म, राजधर्म, हर तरह के धर्म में दायित्व, धर्म है कर्तव्य, कर्तव्य से कभी नहीं। और जो भी काम करते हैं उसमें जरा सा भी, कहीं भी, किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं है। हम लोग वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर पढ़ते हैं कि सीता जी का जब उद्धार हो गया तो रामचंद्र जी ने कहा कि मैं क्षत्रिय कुमार हूं, यह मेरा धर्म था इस तरह के व्यक्ति की सजा हो। मैंने काम भाव से, तुम्हारे प्यार के लिए मैंने यह नरसंहार नहीं किया। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये चीजें हमें सोचने को विवश करती हैं कि यह धर्म कार्य है। केवल एक कामुक व्यक्ति, आप में से जिन्होंने हेलेन ऑफ ट्रॉय की कहानी पढ़ी, कि काम भाव के वशीभूत होकर पूरी उस नगरी को जला डालना, नहीं, या नहीं धर्म है। तुमने बदमाशी किया, मैं तुम्हें सजा दे रहा हूं। इसी को दर्शाने के लिए फिर उन्होंने किसी तरह की परीक्षा की अपेक्षा की, जहां से अग्नि परीक्षा हुई। और बहुत महत्वपूर्ण बात हम लोगों के लिए जो है श्री राम जी के जीवन से, जो मैं प्राय लोगों को कहता रहता हूँ, रामो द्विर्णा विभासते, दो तरह की बातें ना करें। किसी को अगर वचन दिया है, कुछ भी हो जाए, अडिग रहे उस पर। अब तो ऐसा ही होगा। कौशल्या जी कहती हैं कि नहीं, माँ का गौरव अधिक होता है, मेरी बात मानो, लेकिन राम जी मना कर देते हैं, रामो द्विर्णा, मैंने वचन दे दिया, अब मैं इसे नहीं हटूंगा, चाहे कुछ हो जाए। वाली पद में भी बिल्कुल वही बात होती है कि मैंने वचन दे दिया है, हटना नहीं है वहां से, किसी हालत में नहीं।
और जो संपर्क है, संबंध है, इसका सम्मान करें। अगर आप भाई हैं, रिश्ते का सम्मान करें। पुत्र हैं, रिश्ते का सम्मान करें। दोस्त हैं, रिश्ते का सम्मान करें। शत्रु भी अगर हैं, तो वह रिश्ता भी धर्म पर होगा। रावण के वध के बाद श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, शत्रुता तभी तक रहती है, वैर तभी तक रहता है जब व्यक्ति जिंदा है। व्यक्ति के मरने, शत्रु के मरने के बाद वैर नहीं रहता। जाओ उसके अंत्येष्टि की व्यवस्था करो। हम लोग साथ में देखते हैं कि राजा रामचंद्र जी, उनके इतने मधुर संपर्क हैं निषाद राजगुहक के साथ, जो कि निषाद ट्राइबल थे, सुग्रीव के साथ जो एक वानर जाति के थे, विभीषण जो राक्षस जाति के हैं, सबके साथ इतना मधुर संपर्क कल्पनातीत है। सबको अपने भाई लक्ष्मण जी जैसा ही देखते हैं, वे उसी प्रकार सबको गले से लगाते हैं। साथ में हम लोग देखते हैं कि शबरी, जटायु, हनुमान सबको किस तरह से प्यार करते हैं। यह जो ऑल इंक्लूसिवनेस, एक समावेशित भाव, सबको अपने साथ, सबको अपना मानना, यह एक अति अति उत्तम योगी जो स्थित प्रज्ञ हैं, आत्मज्ञानी है, यही कर सकते हैं, या फिर भगवान स्वयं। साथ में हम लोग देखते हैं कि कभी भी अपने मन का जो धैर्य है, इसे मत खो, कभी मत खो। अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा, मन को स्थिर चित्त रखो। क्योंकि अगर आप अस्थिर हो जाते हैं दुख में, तो जो दुख आपको झेलना है वो तो झेलना ही पड़ेगा, लेकिन जो अस्थिरता आप लाते हैं वो ऊपर से। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कभी भी राम जी स्थैर्य भाव को नहीं छोड़ते हैं। जटायु सीता जी की रक्षा करते करते मर जाते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। जटायु को आलिंगन में भरे हुए हैं, आंसू बहा रहे हैं राम जी, लेकिन यह सब चीखना चिल्लाना, मैं देख लूंगा जिसने तुम्हें मारा, ये करो नहीं, कुछ नहीं, शांत भाव। लेकिन आंखों से आंसू, झरझर आंसू गिर रहे हैं। क्या चरित्र है, क्या उत्तम चरित्र है। समुद्र देवता पथ नहीं दे रहे हैं, उनकी स्तुति में छंद पाठ किए जा रहे हैं श्री राम जी। और सबसे बड़ी बात है कि राम जी शक्ति के प्रतीक हैं, लेकिन है अहिंसा के प्रतीक। इतनी शक्ति के समुद्र, लेकिन वास्तव में अहिंसा। किसी को नहीं मारना चाहते हैं, न ताड़का को, न मारीच को, न शूर्पणखा को, न रावण को। रावण को बहुत बार उन्होंने मौका दिया, लेकिन जब उपाय नहीं रहा तब करना पड़ा। यह राम कथा, और राम कथा से हम लोग क्या, राम जी के जीवन से हम लोग क्या क्या सीधे अपने जीवन में उतार सकते हैं। कैसे राम जी हमारे अपने जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आदर्श के रूप में। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम